So, hi बच्चों. So today we are going to do the last application of your Ampere's circuital law. Okay. So हम लोग निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड. टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं. ठीक है. सो नाउ बेसिकली व्हाट अ टोरॉइड इज. सो अगर आप एक सोलेनॉइड को लेना, जैसे सोलेनॉइड हमने लिया था और उसको एक क्लोज्ड रिंग में कन्वर्ट कर दें, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोरॉइडल सोलेनॉइड या फिर सिर्फ एक टोरॉइड. ठीक है. सो वेरी इजी दिस इज. इफ वी join both the ends of the solenoid, a closed ring is formed which is called as toroidal solenoid, or we can simply say a toroid. toroid भी कह सकते हैं. ठीक है. so basically your toroid is a endless solenoid, क्योंकि जब आप दोनों ends को जोड़ ही देंगे तो end ही नहीं रहेगा. so toroid is also called as an endless solenoid. अभी जब भी बनेगा भी ना तो भी आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा. ठीक है. कैसे एंडलेस सोलेनॉइड बोलते हैं. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी ड्रॉ भी करके देखेंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि entire magnetic field in case of a toroid is enclosed inside the toroid. This is quite important. ठीक है. तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड ही होती है. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ हाउ अ टोरॉइड लुक्स लाइक. ओके. सो वो जो ट्यूब थी लंबे वाली सोलेनॉइड की, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. नाउ आपको पता है सोलेनॉइड पे वायर होती है. वायर इज वाउंड ओवर द सोलेनॉइड. सो हाउ योर वायर विल लुक लाइक. तो जिस भी तरह से आप उसकी टर्न्स दिखाना चाहते हैं. तो ये पीछे से घूम के आ रही हैं आपकी. ओके. सो दिस इज बेसिकली योर टोरॉइड. सो सपोज आपने इसमें करंट लीव कर रखा है. सो आपका करंट किस तरह से फ्लो करेगा. ये करंट छोड़ा हुआ है तो अंदर की तरफ से तो ऊपर जा रहा है, और बाहर की तरफ से कैसे आएगा. इट विल बी डाउनवर्ड. सो बेटा दिस इज योर टोरॉइड. गॉट इट. सो ये आपके पास जो है, इसको हम क्या बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल टोरॉइड एंड दिस इज क्वाइट इजी. अब इसके तीन रीजन्स होती हैं. दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, एक्सटीरियर ऑफ द टोरॉइड, and this is interior of the toroid, and this particular region is inside the toroid.
सो दीज आर बेसिकली 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स ये इसके केस में रहती हैं, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज रीजन्स, ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो नाउ कम्स योर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि टोरॉइड का फिगर अच्छे से हमको आ जाए, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद हम ये सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। सो पहले टोरॉइड को अच्छे से सुंदर सुंदर सा करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो सी बेटा, नाउ दिस इज योर टोरॉइडल ट्यूब। ओके, सो दिस इज योर टोरॉइडल ट्यूब। थोड़ा उतना सर्कुलर नहीं बना, बट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ये आपके पास कौन है। दिस इज योर टोरॉइडल ट्यूब, ठीक है। सो नाउ इसमें टर्न्स भी दिखा देते हैं, जो हमारे पास वायर हमने इसके ऊपर बाउंड कर रखी है। सो हमारे पास उसकी टर्न्स कैसे हैं। ओके, सो इन दिस वे योर टोरॉइड विल बी देयर। अब करंट आपने सपोज इसमें कैसे छोड़ा हुआ है, सो विच मीन्स पीछे से जो वायर आ रही है उसमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगा, विच मीन्स आउटवर्ड टुवर्ड्स इनवर्ड ऑफ द टोरॉइड, और बाहर से इनवर्ड टुवर्ड्स आउटवर्ड, एज दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज इनर सर्कल एंड दिस इज आउटर। ओके, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन कट कर दूं, विच मीन्स ऐसे करके, ये ट्यूब पड़ी है ना मेरे पास, टायर की ट्यूब आपने देखी होगी, ऐसे करके कट निकाल दूं, तो विच मीन्स आपको क्या दिखने लगेगा, आपको बेसिकली ये वाला छोटा सा एलिमेंट, ये वाला छोटा सा वायर का एलिमेंट, ये छोटा सा दिखने लगेगा, ये वाला, विच मीन्स टॉप मोस्ट जितने भी आपके पास करंट के एलिमेंट्स बनेंगे, विच मीन्स आपके पास वायर के अंदर करंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें से जितने भी टॉप मोस्ट वाले आपके, विच मीन्स ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो छोटा सा वायर का पीस है, ये जो दिखाई देगा, इसमें देखिए करंट आउटवर्ड है और अंदर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, 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 inward, perpendicularly inward, perpendicularly inward, perpendicularly inward, inward, and in a similar manner everywhere it will be inwards. ओके बेटा, अब इसी तरह से देखिए, आपके पास अगर मैं बात करूं तो इस तरह से करंट घूम के अंदर जा रहा है, देखिए ऐसा है ना, और अंदर वाले पोर्शन से करंट घूम के इस एंड से बाहर की तरफ निकल रहा है, विच मीन्स मैं अगर इस वाले छोटे से वायर के टुकड़े में, आपको पता है पीस ऑफ वायर, स्मॉल पीस ऑफ वायर कैरिंग करंट इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट, तो उसमें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखूं तो कैसे होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, विच मीन्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड आउटसाइड, तो विच मीन्स कैसे होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसके लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, perpendicularly outward, perpendicularly outward, perpendicularly outward, perpendicularly out, perpendicularly out, perpendicularly out. So इसके लिए भी perpendicularly out, perpendicularly out, perpendicularly out, so perpendicularly out, perpendicularly out and perpendicularly and so on, ठीक है। So which means आपके पास इनर वाली जो वायर हैं बाहर आ रही है उनमें perpendicularly outward और आउटर वाले में perpendicularly inward। तो अगर हम भी सिर्फ वो क्रॉस सेक्शन व्यू करेंगे टोरॉइड का, so how it will look like, कैसा हमको दिखाई देगा। सो सपोज आपने इसको कट कर दिया ऐसे करके, सो व्हाट यू विल हैव, बहुत इजी सा एक फिगर आपके सामने बन के निकल आएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको।
ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो जितने भी वायर के करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें जो आउटर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन करंट इज मूविंग फ्रॉम आउटवर्ड टुवर्ड्स इनवर्ड, सो इन दिस वे, ओके। काफ़ी ज़्यादा इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ओके। एंड अगर मैं इन जो अंदर वालों में बात करूं, वहाँ पे जो वायर का पीस है वो करंट बाहर की तरफ लेके जा रहा है ऐसे घुमा के, सो विच मीन्स भी एट ऑल दीज पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलरली, ओके। सो इन दिस वे, बड़ा इजी है, ठीक है। एंड आपके पास जो इनर रेडियाई है आपके टोरॉइड का, लेट से वो R1 है, और जो आउटर रेडियाई है आपके पास टोरॉइड का, लेट से वो कितना है, R2, ठीक है। अब आप ऐसे कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के या टोरॉइड के, आपका टोरॉइडल सोलेनॉइड है, इसके अगर आप ये इस करंट एलिमेंट की वजह से देखेंगे तो छोटा सा, इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, देखिए करंट कैसे लेके जा रहा है अंदर, तो आपके थंब कैसे घूमेंगे इधर की तरफ, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट थंब की तरफ आता है, तो इस वाले के लिए करंट इनवर्ड है तो फिंगर्स कैसे घूमेंगी ऐसे, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एंड आपके क्लॉकवाइज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, विच मीन्स अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड देखूं, सो हाउ इट विल बी लाइक, गॉट इट बच्चे। और अगर मैं नीचे वाले के लिए देखूं तो करंट कैसे आ रहा है, इसके लिए करंट आपकी तरफ आउटवर्ड आ रहा है, तो फिंगर्स कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, विच मीन्स अगर मैं जस्ट इसके लिए ऑब्जर्व करूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए बेटा, इस वाले के लिए, सो इट विल बी लाइक, ठीक है। सो वी शुड लुक एट दिस, एक क्लोज व्यू इसके तरफ हम लेके देखते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपके पास एक क्रॉस वाला हो गया विच इज टेकिंग करंट फ्रॉम आउट टू इन, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इनवर्ड टू आउटवर्ड लेके आ रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसका ये बन गया। तो आप देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी, ये अगर राइट है, ये राइट है, और ये अगर ये लेफ्ट है, और अगर देखिए थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहा है, ये वाला राइट है और अगर ये वाला लेफ्ट है, तो आपका जो दोनों की वजह से राइट टूवर्ड्स लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड है, तो विच मीन्स अंदर में दो आपके पास डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, बाहर में वो सब्ट्रैक्ट होगा। मैंने सोलेनॉइड में भी आपको बताया था कि सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, ठीक है। सो अंदर में ऐड हो जाएगा, तो विच मीन्स इन सभी का अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर कुछ इस तरह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो देयर विल बी अ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, ओके बच्चे। सो विच मीन्स आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन जाएगा, अगर आप थोड़ा देखना चाहेंगे, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, विच मीन्स आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इट विल बी लाइक दिस, ये देखिए ऐड हो गई ना, और ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, मैनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी देयर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बिकॉज इंटेंस और मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होगी वो बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये ब्लू, जो पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इट इज शोइंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इस तरह से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये एक ऐसी लाइन एक नहीं है, मैं आपको दूसरे वाले में पूरा अच्छे से बना के दिखाता हूँ। सो हाउ योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड,
Okay, so you can see, so this is the net magnetic field inside the toroid. Got it बच्चे? So इस तरह से हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. So and this is very very easy. ठीक है. So just see बेटा, अब कोई आपसे पूछता है, यहाँ पे 3 रीजन बनती हैं. दिस इज, आपको पता है, दिस इज इंटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज इनसाइड. सो सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P1 ले लिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली. यहाँ पे पॉइंट P2 ले लिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली. और यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया इनसाइड में, उस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली. सो वी बेसिकली हैव टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट magnetic field in interior, okay, exterior and inside the toroid. Toroidal tube. Got it बच्चे? सो देखते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो चलिए सबसे पहले किस पे निकालते हैं? P1 पे निकालते हैं. तो पहले हम थोड़ा डाटा इसके बारे में स्पेसिफाई कर देते हैं. सो your wire is carrying a current, wire is carrying a current I, which means आपके पास जो ये वायर है इसके अंदर कितना करंट है I, which means हर एक टर्न में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I टर्न इज फ्लोइंग. ठीक है. एंड योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो टोरॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू स्मॉल n. ठीक है. ये हो गया आपके पास कुछ डाटा. एंड नेक्स्ट डाटा इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड दैट इज इक्वल टू कैपिटल N. यानी ये जो टोटल टर्न्स अगर आप काउंट करेंगे सारी की सारी, वो कितनी होगी, कैपिटल N. और अगर एक यूनिट लेंथ में काउंट करेंगे तो कितनी होंगी, स्मॉल n. विच मीन्स इसके एक यूनिट सरकमफ्रांस के अंदर जो टर्न है वो स्मॉल n है. अगर यूनिट को मैं मीटर मान के चल रहा हूँ तो पर मीटर जो टर्न्स है वो स्मॉल n है. और अगर टोटल टर्न्स ये सारी की सारी काउंट करूँ तो वो कितने, कैपिटल N. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अब हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा केस नंबर 1. सो व्हाट इज केस नंबर 1? So I think it is visible to you. So case number 1 is magnetic field in the interior of the solenoid, interior of the toroid. ठीक है. Interior of the toroid, that is interior में पॉइंट कौन सा ले रखा है, पॉइंट P1. P1 पॉइंट पे बातचीत आपकी चल रही है. तो वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हैं. ठीक है. सो देखिए कैसे निकलेगी. सो सबसे पहले आपको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट वी विल यूज, आपको पता है किसका ये आपके पास लास्ट एप्लीकेशन है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का. सो वी आर बेसिकली डूइंग एम्पियर सर्किटल लॉ. तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है स्टेप 1 में, एम्पीरियन लूप. तो आपका सर्कुलर एक एम्पीरियन लूप यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं P1 से पास करता हुआ. ठीक है. तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ द टोरॉइड से कितना डिस्टेंस है पॉइंट का, जितने भी पॉइंट, सपोज हम यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो स्मॉल r हम दिखाएंगे कि सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, विच मीन्स स्मॉल r इज अ वेरिएबल. ठीक है. विच मीन्स आप एक जनरल टर्म यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर के लिए, स्मॉल r. ठीक है. तो आपने ड्रॉ कर लिया. सो व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1, योर एम्पीरियन loop is a circle of radius small r passing through point क्या, P1. ठीक है. और इस केस में अगर आप बात करेंगे स्मॉल r जो है वो R1 से छोटा है. ठीक है. बिकॉज इंटरनल रेडियस इज R1, उससे भी कम है आपके पास पॉइंट का डिस्टेंस. तो विच मीन्स पॉइंट का डिस्टेंस उससे भी कम है. तो केस 1 में स्मॉल r इज लेस देन R1. ठीक है. स्टेप 1. व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 में आप B डॉट DL कैलकुलेट करते हैं, उसको भी कर लेंगे. चलिए. ठीक है. बट बिफोर दैट आप स्टेप 3 में क्या कैलकुलेट करते हैं? आप कैलकुलेट करते हैं I इनसाइड. व्हाट इज I इनसाइड? बेटा इट इज इक्वल टू 0 स्ट्रेट अवे.
आपके पास इस लूप के अंदर से कोई वायर का टुकड़ा पास नहीं कर रहा था, विच मीन्स ये कितने करंट को कैप्चर किए हुए है, दैट इज जीरो। विच मीन्स इसके थ्रू कितना करंट कैप्चर्ड है, दैट करंट कैप्चर्ड इज जीरो। दिस इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी स्ट्रेट। सो विच मीन्स आपके पास न्यू नोड आई इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। तो विच मीन्स अगर आप स्टेप 3 स्टेप 4 में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। एंड व्हाट इज दैट लॉ, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, एंड व्हाट इज आई इनसाइड इक्वल टू जीरो। तो ये बी भी कितना निकल के आ जाएगा सॉल्व करने पे, जीरो। सो आपके पास इंटीरियर में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, जीरो। वो हमने वैसे भी प्रूव कर दिया था, मैंने सॉलिनॉइड में आपको प्रूव भी करके बताया था। इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मीट करेगा, तो विच मीन्स इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। गॉट इट बच्चे? सो दिस इज क्वाइट ईजी। आपका केस 1 जो है कि इंटीरियर ऑफ द सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। नाउ अगले पे चलते हैं, केस 2, योर मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सटीरियर ऑफ द सॉलिनॉइड। ओके, कैसे निकलेगा, विच मीन्स इस केस में हम लोग पॉइंट P2 हमने ले रखा है, विच इज लाइंग आउटसाइड इन द एक्सटीरियर ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है, तो विच मीन्स हमारे पास कितना है, अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस r है, हम हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस माप रहे हैं, दैट इज स्मॉल r। वो इस केस में क्या है, वो आउटर बाउंड्री से भी बड़ा है, विच मीन्स एक्सटर्नल रेडियस से भी बड़ा है। सो विच मीन्स इट इज ग्रेटर देन r2। गॉट इट बच्चे? अगेन अगर आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ एम्पीरियन लूप। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एम्पीरियन लूप। आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो अगेन स्टेप 1, एम्पीरियन लूप इज अ सर्कल, एम्पीरियन लूप इज अ सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू P2 और कंसेंट्रिक है आपके टोरॉइड के साथ, एंड कंसेंट्रिक विद टोरॉइड। वो पिछला वाला भी कंसेंट्रिक था। गॉट इट बेटा? नाउ सो दिस इज केस 2। सो नाउ अब इसके बाद आप लोग को पता है स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, उसको ऐसे लिख लेते हैं, वी हैव टू फाइंड बी डॉट डी एल, कर लेंगे उसको बाद में। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, विच मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई इनसाइड, कितना निकल के आएगा। देखिए अब ये पूरा का पूरा आपके पास जो एम्पीरियन लूप है, इसमें ये क्रॉस वाले एलिमेंट्स तो करंट अंदर लेके जा रहे हैं, डॉट वाले एलिमेंट्स करंट बाहर लेके आ रहे हैं। तो विच मीन्स आप चेक भी कर सकते हैं और आप सोच भी सकते हैं कि क्रॉस वाली जितनी भी आपके पास करंट के एलिमेंट्स होंगे, अब जितनी टर्न अंदर की तरफ जा रही है उतनी निकल के बाहर की तरफ भी आ रही, तभी तो आपका टोरॉइड बन रहा है। तो विच मीन्स आपके पास जो समझिए सिंगल जो टर्न है वो कितना करंट लेके जा रही है, दैट इज आई। ठीक है, लेकिन दिस आई इज इनवर्ड, और ये सिंगल वाली करंट आई बाहर लेके आ रही है, बट दैट इज आउटवर्ड। आउटवर्ड करंट इज पॉजिटिव, इनवर्ड करंट इज नेगेटिव, बिकॉज हमें तो नेट इसके थ्रू थ्रेडिंग करंट देखना है, जो करंट इस आपके आउटर एम्पीरियन लूप ने कैप्चर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं इससे करंट अंदर जाएगा तो माइनस आई, इससे करंट बाहर आ जाएगा तो प्लस आई, विच मीन्स माइनस आई प्लस आई जीरो, 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 विच मीन्स नेट करंट कैप्चर्ड बाय एम्पीरियन लूप P2 विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं जीरो, वाई माइनस आई एंड प्लस आई फॉर ईच टर्न। सो विच मीन्स दोनों कैंसल हो जाएंगे, योर रिजल्ट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ आपको? सो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता है आपको बी डॉट डी एल को न्यू नोड आई इनसाइड के बराबर रखना है। सो अगेन रिजल्ट विल बी सेम, बी कितना आ जाएगा, जीरो। सो विच मीन्स आफ्टर दैट व्हाट इज स्टेप नंबर 4, आपको पता है स्टेप नंबर 4 में हम लोग बी डॉट डी एल को किसके बराबर रखते हैं, न्यू नोड आई इनसाइड, एंड आई इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज बी फ्रॉम हेयर, यहाँ से कैलकुलेट करने पे बी कितना आ जाएगा, दैट इज जीरो, विच मीन्स आपका पॉइंट P2 पे भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना निकल के आ जाएगा, जीरो, और पॉइंट P1 पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ गया, जीरो। अब बारी आई पॉइंट P की, विच इज लाइंग इनसाइड द टोरॉइड। दिस वन इज इंटरेस्टिंग नाउ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसी को हमने कैलकुलेट करना है। पर्पज इज बेसिकली टू कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सी बेटा, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एम्पीरियन लूप। तो देखिए एम्पीरियन लूप मैंने आपको क्या बताया था, एम्पीरियन लूप फॉलोज वन ऑफ द थ्री कंडीशन, या तो एम्पीरियन लूप के ऊपर बी और डीएल पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो जाएं, ठीक है, या फिर बी और डीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, या फिर बी ही जीरो हो जाए। अगर आपको याद हो तो व्हाट वाज द कंडीशन, या तो बी ही ना हो, वहां पे जीरो हो, या फिर बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री, वो पैरेलल हो, या फिर बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। सो सी बच्चे, हम लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी, तो हम एम्पीरियन लूप भी इसी के पैरेलल एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो व्हाट इज एम्पीरियन लूप, इट इज अ सर्कल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है, इट इज अ सर्कल, ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द टोरॉइड। तो मैं अलग से फिगर बनाते हैं इसकी नेक्स्ट पेज पे, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, सो जस्ट सी, सो सी बेटा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आनी थी, मैंने इन दोनों की ऐड करके आपको बता दी, सिमिलरली बताया था सबकी ऐड होगी। तो मैंने एम्पीरियन लूप ही उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल ले लिया, ताकि एट ईच एंड एवरी पॉइंट, आप अगर किसी भी पॉइंट पे इनसाइड दिस टोरॉइड खड़े हों, तो आपके पास जो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात कर लूं, तो डीएल क्या होगा, दिस स्मॉल पोर्शन इज योर डीएल, सो दिस इज योर डीएल बेसिकली, ठीक है, उसका डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैसे निकलती है, टेंजेंट ड्रॉ करने पे, सो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ हर एक पॉइंट पे, सपोज यहाँ आ गए, अगर यहाँ पे छोटा सा मैंने करंट, सॉरी इट इज नॉट, डीएल इज नॉट पोर्स, यहाँ पे समझिए, हम लोग जो यहाँ पे बी डॉट डीएल में यूज करते हैं, आपको पहले भी बताया था, ये डीएल जो है आपके एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल पोर्शन ऑफ योर एम्पीरियन लूप विच इज डीएल, डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे निकलती है, इट इज टेंजेंशियल, तो ये मैंने बी का भी डायरेक्शन दिखा दिया। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी ड्रॉ करके देख लीजिए। सो दिस इज योर डीएल बेटा, ठीक है, एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे निकलता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए अगेन, ये छोटा सा क्या हो गया आपके पास, दिस इज डीएल, ओके, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बेटा। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, एवरीवेयर, सो एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 डिग्री। सो नाउ स्टार्ट, लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। सो केस 3 बेसिकली वी आर डीलिंग विद, सो हेयर योर आर इज बिटवीन R1 यानी और R2, which means inside the toroid we are, ओके, तभी तो R जो R1 R2 के बीच में रहेगा, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट, अब विच मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपको पहले बताया था, पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R रहता है, ठीक है। सो जस्ट बिगिन द सॉल्यूशन। सो स्टेप 1 लिखिए, व्हाट इज एम्पीरियन लूप ड्रॉन ओवर हेयर, एम्पीरियन लूप इन दिस केस is a concentric circle, okay, inside the toroid, passing through the given point, या फिर passing through point P, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, magnetic field and DL both are parallel to each other at each and every point on this Amperian loop. This is quite easy. Got it बच्चे, समझ में आ गया। सो विच मीन्स मैंने दिखाया भी आपको फिगर से। नाउ स्टेप नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। सो उस पर हम लोग क्या निकालते हैं, बी डॉट डी एल ओवर द कंप्लीट एम्पीरियन लूप। अब आपको पता है कि आप लोगों के पास टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन देखिए हर जगह चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, हर जगह मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम। तो विच मीन्स, और बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, सो राइट नाउ हम इसको कर रहे हैं। आपके पास बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, इट इज 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना रहता है, 1,
सो क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, अंदर डीएल रह जाएगा. सो व्हाट इज डीएल, इस पूरे का सरकमफ्रांस कितना होता है, सरकमफ्रांस 2 पाई आर. सो विच मीन्स आपके पास बी डॉट डी एल, ठीक है, इनसाइड द टोरॉइडल ट्यूब किसके बराबर आ गया, बी इंटू में 2 पाई आर. गॉट इट बच्चे. सो दिस इज योर नंबर 1. सो नाउ अगर इसके बाद चले तो अब हमें क्या करना है, अब हम स्टेप नंबर 3 अप्लाई करना चाहते हैं. स्टेप नंबर 3. सो आई इनसाइड बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए सिर्फ आउटवर्ड वाले एलिमेंट्स कैप्चर्ड हैं इस एम्पीरियन लूप ने जो कर रखे हैं, विच मीन्स सिर्फ प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कितनी बार प्लस आई ऐड करना है, जितनी टर्न्स हैं इस टोरॉइड के ऊपर. तो विच मीन्स किसके बराबर हो जाएगा, आई, दैट इज करंट थ्रू सिंगल टर्न, करंट थ्रू सिंगल टर्न into n. what is n, total number of turns. फिगर आपको दिख रही होगी ऊपर, ठीक है. ऑलवेज रेफर द फिगर, ऑलवेज, ठीक है. सो मिल गया आपको. सो नाउ स्टेप नंबर 4 में अपन लोग क्या करते हैं बेटा, इन स्टेप नंबर 4 व्हाट वी ऑलवेज यूज टू डू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली. सो हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, न्यू नॉट इंटू में आई इन साइड. सो व्हाट इज बी डॉट डी एल, इट इज बी इंटू में 2 पाई आर, एंड व्हाट इज न्यू नॉट की जगह न्यू नॉट आई इन साइड कितना हो गया, एन आई. सो व्हाट इज योर बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आई. सो योर मैग्नेटिक फील्ड इज आई, यहाँ आई आएगा. सो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं. तो व्हाट इज बी, इट इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू में एन बाय 2 पाई आर इंटू आई. सो दिस इज द नेट रिजल्ट. ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड आ गई, ठीक है. ओके. सो अब आपके पास टोरॉइडल ट्यूब का जो है आपका इनर रेडियस और आउटर रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको याद होगा टोरॉइडल ट्यूब भी आइडियल सोलेनॉइड को फोल्ड करने से ही बनी है, रिंग में कन्वर्ट करके. तो उसका डायमीटर आपको याद होगा काफी छोटा होता है. तो विच मीन्स ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू मीन ऑफ R1 एंड R2. वेरी सिंपल. अगर मैं इसके अंदर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से लेना चाहूं तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, मीन ऑफ R1 एंड R2 बाय 2. अब विच मीन्स वो क्या हो गया, इस पूरी टोरॉइडल ट्यूब का एक तरह से सरकमफ्रांस हो गया. अगर मैं 2 पाई आर की बात करूं, दैट इज योर 2 पाई आर. तो विच मीन्स 2 पाई आर बेसिकली क्या होगा, लेंथ ऑफ द टोरॉइडल ट्यूब. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, यहीं पे कर लेते हैं बल्कि. ओके. सो नाउ बी इज इक्वल टू न्यू नॉट your n by 2 pi r into I. Now this is length of the toroid, length of the toroid, ठीक है, जहां पे हम r को r एवरेज नाम दे देते हैं इस r को, और वो किसके बराबर हो जाता है, R1 प्लस R2 बाय 2 के, विच मीन्स एवरेज रेडियाई ऑफ योर टोरॉइड. टोरॉइड का एवरेज रेडियस जो आपका बनता है, ठीक है. सो आपके पास क्या बन जाएगा, B विल बी इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होता है, ठीक है. तो अगर आपको एग्जाम में इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखा हो और कैपिटल एन दे रखा हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे, मतलब आप लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे स्मॉल एन की वैल्यू. तो विच मीन्स यहाँ पे आपके पास दो एक्सप्रेशन निकल के आते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो व्हाट आर द टू एक्सप्रेशंस, B इज इक्वल टू टोरॉइड के अंदर न्यू नॉट कैपिटल N बाय 2 पाई R एवरेज इंटू में I. नाउ व्हाट इज दिस R एवरेज, दिस इज इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ योर टोरॉइड, ठीक है. या फिर आपके नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया, लेंथ ऑफ टोरॉइड हो गया, कंप्लीट फैक्टर जो है लेंथ ऑफ टोरॉइड हो गया. दैट इज L. तो विच मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये क्या बन गया N बाय L, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यानी यही एक्सप्रेशन अगर आपको एग्जाम में नंबर ऑफ टर्न्स टोरॉइड की पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं तो आप क्या लिखेंगे, न्यू नॉट एन आई, जो बेटा सोलेनॉइड में आता था सेम टू सेम वैसा ही,
ठीक है। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी, या तो इस वाले की जरूरत पड़ेगी, प्लीज ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, या फिर इस वाले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि आपको R1 भी दे रखा होगा, R2 भी दे रखा होगा, दोनों का एवरेज देना है, या फिर मीन ही दे रखा होगा। सो इन दिस वे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टोरॉइड के लिए बड़ी इजीली आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ना। टोरॉइड के बारे में दो बड़े स्पेशल पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ व्हाट इज पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे अंदर ही कन्फाइंड है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड टोटली कितना है, 0। मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्फाइंड उस केस में। ठीक है, कन्फाइंड इनसाइड द टोरॉइड ओनली, बाहर नहीं निकल रही बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आता है आपका इन योर एग्जाम। ठीक है, और सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बता सकते, नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड कैसा था, अगर ऐसे घुमाएंगे, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इधर से वापस एंटर करेगी, तो थोड़ी बहुत भले ही बाहर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी तो एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्टिंग आउटसाइड ऑल्सो। और जिसमें ये कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। टोरॉइड की बात करते हैं, अभी भी पढ़ के हटे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर दिख रही है आपको टोरॉइड के, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और विच मीन्स नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड। एंड मोर ओवर, क्या आप ये बता सकते हैं नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे, बिल्कुल नहीं बता सकते। सो दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन योर सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड भी रहती है, आउटसाइड भी रहती है, लेकिन टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इनसाइड कन्फाइंड रहती है। ठीक है, और अगर आप बात करें नॉर्थ और साउथ पोल आप सोलेनॉइड में बता सकते हैं, लेकिन टोरॉइड में वेरी टफ, या आपके तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा नॉर्थ पोल है। अगर मैं दे दूं ये टोरॉइड है भाई, बता इसका नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा, नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गो थ्रू द एंटायर टॉपिक। एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ खत्म हो गया है। कल हम करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आ जाएगा, एंड दैट इज योर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो वी विल डू दीज 3 पार्ट्स इन अपकमिंग 4 days। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।